बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मीठी टिक्कियों की। इनको बनाना बेहद आसान है और मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और बहुत ही ईजीली ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत ही आसान इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ हम इसमें सूजी शामिल करेंगे 3/4 कप। खोपरा शामिल करेंगे, नारियल जो होता है पिसा हुआ 4 टेबल स्पून। साथ ही साथ हम इसमें तिल डालेंगे 3 टेबल स्पून। 1 टीस्पून के करीब इसमें इलायची पाउडर जाएगा। पहले मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के करीब घी। इसमें आपने घी ही डालना है, घी आप डालेंगी तो घी से ये बहुत अच्छी बनती है। साथ ही साथ हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये हल्का नीम गर्म दूध है, आधा कप के करीब मैंने लिया है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लेंगे, इसकी डो बना लेंगे अच्छी सी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसमें दूध डालना है, एक साथ पूरा शामिल नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डो तैयार कर ली है और बस अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। इस डो को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपकी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी सी और मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है। अब ये जो हमने डो बनाई थी इसको मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी और इसमें से एक पोर्शन यहाँ पे मैंने रख लिया है। उसको हम इस तरह से बेलन की मदद से फैला लेंगे। इसके शेप की आपको फिक्र नहीं करनी, कोई टेढ़ा मेढ़ा भी थोड़ा सा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो इस तरह से मैंने शेप देखिए दे लिया है और उसके फिर हम यहाँ से कटर की मदद से इस तरह से इसको काट लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से मैं सारी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है, तो बस मैं इसमें मीठी टिक्कियाँ डालती जाऊँगी। घी आपने एकदम से बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, वरना जैसे ही हम टिक्कियाँ डालेंगे तो वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची ही रह जाएंगी। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए और ये अंदर तक पूरी पक जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना इनका खूबसूरत सा कलर आ गया है। और मैंने इस वक्त थोड़ी सी आंच तेज़ करी थी, वरना मैंने इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। ये देखें तो ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं बहुत। और बस आप देखिए कितनी इजी और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है। तो बस अब मैं इन्हें इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्ती हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार है, बहुत ही क्रंची, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की रेसिपी मीठी टिक्कियों की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।